सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो फाइनली आज हमारे साथ अभी होंडा के एक्टिवा मॉडल्स, सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं सारे मॉडल्स की बात करूंगा। होंडा एक्टिवा में कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे अगर आप 110 में जा रहे हो और 125 में जा रहे हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 में इन मॉडल्स का क्या आपको ऑन रोड प्राइस मिलने वाला है, और अगर आप इस फेस्टिवल सीजन में इन स्कूटर को बाई करने का प्लान कर रहे हो तो क्या ऑफर्स मिलेंगे। सभी चीज़ों की बातें डेफिनेटली इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ क्या डाउन पेमेंट रहेगी, क्या ईएमआई के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। भाई इतनी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस चीज़ की मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं भाई एक्टिवा 110 से। तो 110 की अगर मैं बेस वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिवा 110 में आपको मिलेगा एक स्टैंडर्ड और एक डिलक्स। स्टैंडर्ड में जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलेंगे व्हील्स, डिलक्स में भी जाते हो तो वहाँ पर आपको व्हील्स ही मिलने वाले हैं, बट वहाँ पे आपको जो कलर है वो आपको ब्लैक मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सिल्वर फिनिशिंग। अगर मैं बात करूँ सस्पेंशंस की तो दोनों ही मॉडल्स में आपको मिलेंगे टेलीस्कोपिक यूनिट। फ्रंट फेंडर जो है वो भी आपको अच्छा खासा स्पोर्टियर मिल जाता है। सो डिज़ाइन की बात मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं करने वाला। आपको जो मेन मोटिव है इस वीडियो का वो है प्राइस और ऑफर्स। सो अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो मेटल की बॉडी मिलेगी, अच्छा खासा आपको बल्कि सा कंफर्टेबल लुक मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ फ्रंट के लुक से तो यहाँ आपको जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। अगर आप जाते हो स्टैंडर्ड मॉडल में तो यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प सेक्शन वो हैलोजन यूनिट के साथ अवेलेबल होंगे। साइड में जो इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होंगे। बट अगर आप जाते हो डीलक्स मॉडल में तो वहाँ पे आपको मिलने वाला है एलईडी सेटअप। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाती है होंडा की स्टिकरिंग, नंबर प्लेट का ब्रैकेट, बाकी आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रोम। यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ डिज़ाइन ऐसा जो इस स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा एक स्पोर्टियर जो लुक है वो देता है। सो अगर आप जाते हो एक्टिवा 110 में तो दो मॉडल्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड और डिलक्स। अगर मैं बात करूँ इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की तो 110 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी खासी मिल जाती है आपको। परफॉर्मेंस वाइज, पावर वाइज, टॉर्क वाइज कोई भी इशू नहीं आने वाला। सो काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में है, अच्छी खासी डिमांड है इस स्कूटर की। वहीं अगर आप जाते हो रिसेंटली लॉन्च एक्टिवा 110 में ही सो एक स्पेशल एडिशन आपको मिलने वाला है। अब स्पेशल एडिशन में क्या है, स्पेशल एडिशन में आपको जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप एक्टिवा के 110 वाले ओल्ड मॉडल में जाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी जो ग्राफिक्स हैं वो देखने को नहीं मिलने वाले, बट जो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स हैं वो कुछ इस टाइप के यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो ये थोड़ा कार्बन फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। डार्क आपको यहाँ पे जो पेंट थीम है वो अवेलेबल होगी। ये जो स्पेशल एडिशन है वो आपको मिलेगा दो कलर ऑप्शंस के साथ, जिसमें आपको मिलेगा एक डार्क ब्लू और एक आपको मिलने वाला है मैट ब्लैक कलर, जिसमें मैंने एक डिटेल्ड बैकग्राउंड रिव्यू किया हुआ है। सो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो क्रोम फिनिशिंग है वो साइड में मिलेगी, होंडा की स्टिकरिंग मिलेगी। डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ओल्डर मॉडल में इस मॉडल में देखोगे तो यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प सेक्शन है वो आपको मिलेगा एलईडी, बाकी साइड इंडिकेटर्स हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होंगे। बॉडी वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स। सो अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, ब्लैक आउट फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। हाँ, टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मॉडल्स में आपको टायर सेक्शन जो है वो सेम ही अवेलेबल होगा। 90/90 का टायर सेक्शन अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 12 इंच के अलॉय व्हील्स, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 12 इंच के व्हील्स। सो बॉडी वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। मीटर कंसोल की अगर बात करूँ तो मीटर कंसोल वाइज भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। सो मीटर कंसोल जो है वो आपको यहाँ पे जो एनालॉग मीटर कंसोल है वो ही अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको कोई भी जो डिजिटल डिस्प्ले या फिर एलसीडी डिस्प्ले जो है वो देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आपको मिल जाती है किलोमीटर्स की डिटेल्स, इस साइड में आपको मिलेगी स्पीड की डिटेल्स, बाकी आपको यहाँ पे मिलने वाली है फ्यूल की इंडिकेशन। बाकी स्विचेस की अगर हम बात करूँ तो हाई बीम, लो बीम, साइड इंडिकेटर्स ऑन, इस साइड में आपको मिल जाता है इंजन के स्विच। तो अगर आप जाते हो एक्टिवा 110 के स्टैंडर्ड और डिलक्स मॉडल में, सो यहाँ पे आपको मिलने वाला है सेल्फ और किक, दोनों का ऑप्शन अवेलेबल होगा। बट अगर आप जाते हो स्पेशल एडिशन में, सो स्पेशल एडिशन में आपको यहाँ पे किक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ओनली सेल्फ का ही जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। अगर आप जाते हो एक्टिवा 110 में थोड़े स्मार्ट वेरिएंट की तरफ, तो एक और मॉडल मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है जो आपको अवेलेबल होगा एच स्मार्ट के नाम से। अब एच स्मार्ट के नाम से आप सोचोगे कि यार स्मार्ट का क्या मतलब है यहाँ पे। सो स्मार्ट का मतलब ये है कि अगर आप की को देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है कुछ की इस टाइप की जो की है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। सो की अभी थोड़ी फिक्स है, मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाऊंगा, बट यहाँ पे आपको जो की है वो इस टाइप की अवेलेबल होगी। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलती है एनालॉग की। सो जो की है वो आपको एनालॉग इस टाइप की अवेलेबल होगी। सो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की जो की है वो देखने को मिलेगी। अब बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सो यहाँ पे आपको कोई की का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको जो की है वो प्रॉपर स्मार्ट जो की है वो अवेलेबल होगी। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो फीचर्स आपको कार में देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो यहाँ पे इस की के थ्रू आप 4 फीचर जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। लेगा आपको एक्टिवा 125 का। अब एक्टिवा 125 में भी आपको 3 वेरिएंट्स अवेलेबल होने वाले हैं, जिसमें आपको एक मिलेगा ड्रम, दूसरा आपको मिलने वाला है डिस्क, और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा एच स्मार्ट के नाम से। तो अगर मैं बात करूँ बेसिक डिज़ाइन की, तो फ्रंट से अगर मैं लुक की बात करूँ, बेसिक डिज़ाइन की अगर मैं फ्रंट के लुक से बात करूँ, तो अगर आप इन मॉडल्स को देखोगे यानी कि एक्टिवा 110 के मॉडल्स को देखोगे तो फ्रंट से जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। सो ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट 125 में अच्छा खासा स्पोर्टियर और अच्छा खासा प्रीमियम सा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। सो ये रहेगा इस स्कूटर का बेस मॉडल, यानी कि
स्टैंडर्ड मॉडल रहेगा जिसमें आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे ड्रम व्हील्स। बाकी अगर आप अदर मॉडल्स में जाते हो तो अलॉय व्हील्स के ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको जो फ्रंट का वाइजर है वो कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। यहाँ पे अगर आप बेस में जाओगे तो हेलोजन यूनिट ही यहाँ पे अवेलेबल होगी, बट अदर मॉडल्स में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलने वाला है एलईडी सेटअप का भी ऑप्शन मिलने वाला है। बाकी फ्रंट का जो एप्रन है वो अच्छा खासा आपको बल्कियर और स्पोर्टर मिलेगा। होंडा की मैचिंग मिल जाती है, नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिल जाता है। यहाँ पे अच्छा खासा क्रोम का यूज़ किया गया है। बाकी साइड इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे भी हेलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं DRLs जिनकी फिनिशिंग और जिनका डिज़ाइन जो है कुछ टाइप का रहेगा। फ्रंट फेंडर भी अच्छा खासा आपको स्पोर्टर मिल जाता है। फ्रंट में आपको मिलेगी टेलीस्कोपिक यूनिट, ड्रम व्हील्स अवेलेबल होंगे। अगर मैं बात करूँ लेग स्पेस की तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा लेग स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा। सीट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी लॉन्ग और वेल पैडेड सीट यहाँ पे अवेलेबल होगी। साइड की बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बॉडी है वो आपको मेटल के साथ अवेलेबल होगी और एक्टिवा की अच्छी खासी आपको जो ब्रांडिंग है वो क्रोम फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होने वाली है। रियर की अगर मैं प्रोफाइल से बात करूँ तो रियर की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे शार्प और अग्रेसिव देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप अदर मॉडल्स को देखोगे तो थोड़ा सा आपको बल्कियर जो लुक है, थोड़ा कर्वियर लुक अदर मॉडल्स में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो शार्पर लुक है वो अवेलेबल होगा। इस साइड में अच्छा खासा क्रोम का यूज़ किया गया है जिसमें आपको एक्टिवा की जो ब्रांडिंग है एक्टिवा 125 की वो मिलने वाली है। सो भाई अब मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से वेरिएंट का क्या ऑन रोड प्राइस रहेगा अगर आप 110 में जा रहे हो या फिर 125 में जा रहे हो। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ 125 होंडा एक्टिवा के। तो होंडा एक्टिवा के अगर आप बेस वेरिएंट यानी कि ड्रम मॉडल में जाते हो तो एक्टिवा 125 के ड्रम जो वेरिएंट है वो आपको अवेलेबल होने वाला है 94,342 रुपये के करीब। जो ये ड्रम वेरिएंट है वो आपको अवेलेबल होगा। का जो ऑन रोड प्राइस है वो रहने वाला है, जिसमें आपको जो इंश्योरेंस है और जो RTO अमाउंट है वो डेफिनेटली यहाँ पे ऐड रहने वाले हैं। अगर आप जाते हो डिस्क मॉडल में तो डिस्क मॉडल का जो प्राइस है वो रहेगा अराउंड 1,02,130 रुपये के करीब रहने वाला है। वहीं अगर आप जाते हो एक्टिवा 125 के एच स्मार्ट मॉडल, सो एच स्मार्ट मॉडल का जो प्राइस है वो रहेगा अराउंड 1,04,301 रुपये। सो अगर आप डिस्क और स्मार्ट में कंपैरिजन करोगे तो अराउंड आपको 2,000 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ एक्टिवा 110 के, अगर आप जाते हो स्टैंडर्ड मॉडल में यानी कि बेस मॉडल में जाते हो तो स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो आपको अवेलेबल होगा 90,074 रुपये के ऑन रोड प्राइसिंग के साथ ये मॉडल आपको देखने को मिलेगा। एक्टिवा के अगर आप डीलक्स मॉडल में जाते हो तो वो आपको अवेलेबल होने वाला है 92,804 रुपीज़ के करीब, यानी कि 92,804 रुपये का जो अमाउंट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। एक्टिवा 110 के अगर आप स्पेशल एडिशन में जाते हो तो स्पेशल एडिशन का जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 97,486 रुपये का जो अमाउंट है वो ऑन रोड इस स्कूटर का रहने वाला है। अगर आप जाते हो एच स्मार्ट में तो एच स्मार्ट का जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 96,596 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। बात करने वाला हूँ इनके प्राइसिंग की कि क्या अगर आप इन स्कूटर को बाई करने की प्लान कर रहे हो तो क्या EMI के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्या फाइनेंस के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर मैं बात करता हूँ इनके फाइनेंस, सो मैंने एक पार्टिकुलर अमाउंट कंसीडर कर लिया है। सो अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 2,999 की तो EMI आपको जो देखने को मिलेगी वो 8,712 रुपये के करीब। 12 मंथ्स की EMI जो है वो आपको देखने को मिलेगी। 24 मंथ्स के लिए अगर आप फाइनेंस कराते हो तो 48 रुपये और 36 मंथ के लिए फाइनेंस कराते हो तो 35 रुपये का जो अमाउंट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। सो जो ये मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ ये एक्टिवा स्पेशल एडिशन का प्राइस है। बाकी थोड़ा बहुत जो प्राइस का वेरिएशन है वो आपको अदर मॉडल्स में देखने को मिलने वाला है। बाकी एक रफली आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि क्या EMI के ऑप्शन अवेलेबल होंगे, क्या फाइनेंस के ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें इंटरेस्ट रेट की तो आपको 8.99 का जो इंटरेस्ट रेट है वो देखने को मिलेगा अगर आप इस स्कूटर को फाइनेंस कराते हो 24 या फिर 36 मंथ के लिए। सो अब अगर मैं बात करूं इस स्कूटर में ऑफर्स की, अगर आप दिवाली के ऑफर्स के टाइम पे इन स्कूटर को बाई करने का प्लान कर रहे हो तो क्या ऑफर्स अवेलेबल होने वाले हैं उनकी अगर मैं बात करूं एक्टिवा 125 के अगर मैं दिवाली ऑफर्स की अगर मैं बात करूं तो दिवाली ऑफर्स में आपको यहाँ पे मिलने वाला है लो डाउन पेमेंट, यानी कि 2,999 की लोएस्ट डाउन पेमेंट आपको देखने को मिलेगी। आप इसे 95% तक फाइनेंस करा सकते हो। एक्सचेंज बोनस मिलने वाला है। एसेसरीज डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा 50% का और यहाँ पे आपको फ्री हेलमेट जो है वो भी देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर आप जाते हो एच स्मार्ट यानी कि एक्टिवा 110 के एच स्मार्ट मॉडल पे जाते हो तो यहाँ पे भी आपको जो लोएस्ट डाउन पेमेंट है वो मिलने वाली है 2,999 रुपये की। यहाँ पे भी आपको फाइनेंस का जो ऑप्शन है वो 95% का मिलेगा। एक्सचेंज बोनस यहाँ पे भी आपको 1,000 रुपीज़ का मिलने वाला है। एसेसरीज डिस्काउंट 50% यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी हेलमेट फ्री यहाँ पे सभी मॉडल्स में अवेलेबल होगा। सो ये थे एक्टिवा 110 और 125 के सारे मॉडल्स। सो वीडियो कैसे लगी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको कन्फ्यूजन है कोई भी तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।